स्पीसेस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर जो मॉडल सेट नंबर 9 देखेंगे और इसमें सोशल साइंस देखेंगे। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आसपास में शादी हो रही है। बट हम लोग अपने क्वेश्चंस को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। चलिए, सोशल साइंस जो 80 क्वेश्चन है, 71 नंबर्स। फर्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये बातें सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942, ये भी सही है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। एक्चुअली में यही कथन गलत है। अब ये गलत है कि नहीं है, जैसे कि बीपीएससी में ठीक है, बीपीएससी 4 फरवरी को माना है और यूपीपीसीएस ठीक है ये माना है 5 फरवरी। बट इसका आंसर दे रखा है आपको 71 का ऑप्शन सी। ठीक है, बीपीएससी के लिए ठीक है। 22 नंबर है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। जी हाँ, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला, और गांधी के ये अनुयायी थे, यानी गांधी को मानने वाले में से एक थे। 73 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। कहाँ के जेल में था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और बांकीपुर जेल बांकीपुर एक चीज़ और के लिए फेमस है, 1912 के कांग्रेस के पटना अधिवेशन जो बांकीपुर में ही हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 74 फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना किया था। अपने भाई अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा एमबीटी के लिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सही व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रमवार देखना है। पहला है भारत में साइमन कमीशन का आगमन, ये मार्च 1928 में होता है, 1928 मार्च। दूसरा है लॉर्ड इरविन ने भारत के डोमिनियन स्टेटस की घोषणा किया था, ये भी डोमिनियन स्टेटस इरविन के द्वारा किया गया था, मार्च में ही है, मतलब कि 29-28 में ही है, डोमिनियन स्टेटस की चर्चा किया गया था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को बताते हुए पत्र भेजा था। ये गांधी जी किसके लिए भेजा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे पहले गांधी जी तार्किकता का प्रदर्शित करते हुए 11 सूत्री मांग किए थे, जिसमें से एक नमक कानून भी था। ठीक है, सॉरी, नमक कानून को समाप्त करना था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, ये कब हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, 24 सितंबर में गांधी और अंबेडकर के बीच। तो फर्स्ट हो जाएगा 1 नंबर जो साइमन कमीशन का आगमन, देन आफ्टर डोमिनियन स्टेटस ऑफ लॉर्ड इरविन डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड इरविन, देन गांधी सूत्री एंड पूना पैक्ट। इन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 76 है थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी के इसका गठन कब होता है, तो 75 में 1875 में। यानी कौन सा कार्य था, तो मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। जी हाँ, यही मेन इसका उद्देश्य था, भाईचारे को बढ़ावा देना। ये इसको काफ़ी समर्थन और सपोर्ट मिला था। 77 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है, यह कौन है, गोपाल हरि देशमुख। कौन है, गोपाल हरि देशमुख। अर्थात 77 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 78 अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। ये जो कलिंग युद्ध था उसके बाद की ये कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हैं, अभिलेख कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए है धोला और जोगढ़ का, धोली और जोगढ़। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाए, भाबरू और ये मस्की अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से कहा गया, यानी बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं, 5 या 6 हैं जिसमें अशोक का अशोक नाम लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 79 निम्नलिखित कथन में अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन के संदर्भ देता है। असत कथन का चयन या चुनाव या चुनिए।
ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला है अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। जी हाँ, ये प्रथम कह सकते कृषक आंदोलन में से एक था जो कि संगठित तौर पे था। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। जी हाँ, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कि उन्होंने जेल जवाहरलाल नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता किया था। ये बातें गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 80 नंबर। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पे प्रमुख रूप से कौन थे? तो 1800 विद्रोह हुआ ही कौन, किसके नेतृत्व में था? तो मेनली जमींदार वर्ग थे। फिर सवाल आया होगा कि जमींदार वर्ग, तो उसके समर्थन क्या था? तो उस समय दो तरह के जमींदार थे, ठीक है। भारत में दो तरह के, एक तो जो परंपरागत जमींदार था, दूसरा जो जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। जो इसको अंग्रेज ने तैयार किया था वो उसके समर्थन थे, और जो परंपरागत थे उसके विरोध में थे। आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 81। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ये बेलगाम 1924 के अधिवेशन के थे। ये कर्नाटक का था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि कर्नाटक का था ये। नेक्स्ट 1925 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये सरोजिनी नायडू, जी हाँ, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला 1925 के कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। और ओवरऑल कांग्रेस के जो प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन का। नेक्स्ट 82। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह कथन किसका है? यह था स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 83। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की कड़ी कुशलता से बचाव किया था? ये भाई था दो, तो चित्तरंजन दास ने। किसने? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। 84। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? ये कौन था? जीबी जोशी, यानी गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट 85। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? यह है आपको ऑप्शन ए कंगन हल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 86। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? इसका मेन कारण है कि खिज्र खां पैगंबर वंशज का था। ऑप्शन बी। 87। 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुआ था? ये हुआ था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एक सवाल इससे और पूछा जाता है, दो सवाल। पहला कि कांग्रेस के पूर्व कौन सा महत्वपूर्ण संस्था थी? यह था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। दूसरा कि इसका जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। 88। वेदों की ओर वापस चलो या वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी का ये आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए। 89। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं था? ध्यान रहे, नहीं था। तो दोनों समुद्र की थी, जी हाँ। हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की जानकारी थी, जी हाँ। कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं था। ये नहीं था क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्यंस था वो मेनली जो गंडक नदी है ना, सदानीरा, जी हाँ, सदानीरा नदी को गंडक नदी कहा जाता है, यहाँ तक वो पहुँच चुका था। दैट मीन्स वो दक्षिण भारत नहीं गया था। 90।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो उसका गठन हुआ था 1934 में। ऑप्शन सी 91। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता के संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? ये था रायचूर दोआब। कौन है? रायचूर दोआब, यानी ऑप्शन सी 92। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बौद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? यह गया था सारनाथ में। ऑप्शन सी 93 है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंश है? ये दीर्घ निकाय का है। ऑप्शन सी है। श्रुत पिटक और बिना पिटक क्या है? बिना में नियम है, ठीक है, नियम है, और श्रुत पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, संकलन है। नेक्स्ट 94। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही आरोही क्रम था, क्या था? तो देख लिया जाए सभी ऑप्शन पहले। तो सबसे पहले प्रादेशिका, फिर रज्जुक और फिर युक्ति। ऑप्शन सी 95। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? ये मेनली होता है मंडलम, वलनाडु, कुर्रम। ऑप्शन 1 नंबर। 96। संगम कविताओं के किन 3 राजवंशों का मूवेंदार कहा जाता है? मूवेंदार कहा गया है। ये मेन कौन सा है? ये मेनली है चेर, चोल और पांड्या। कौन है? चेर, चोल और पांड्या। नेक्स्ट 97। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? रामपुरवा, लोरियारंजनगढ़ और ये 3 जो स्थल है ये अशोक काल से संबंधित है। उसका आंसर हो जाएगा आपको मौर्य वंश, क्योंकि अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और अशोक ने बनवाया था उसे। ऑप्शन सी होगा। 98। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही है कि इसने जाति और नारी, जी हाँ मेन यही पॉइंट है, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरोध तर्क दिया था। वैसे भी दक्षिण भारत में ये एक आंदोलन चला था, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, जो उसके तौर तरीके था उसके खिलाफ। ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। 99। वर्ष 1906 ईस्वी में हुई संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? ये कारण था ऑप्शन बी है असम में आदिवासी समूह के द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। वैसे भी देखिए संगमा, ठीक है, ये असम का मतलब ये टाइटल लगाता असम के लोग ज़्यादातर, तो ऐसे भी आप इसे भी मतलब आंसर को पिक करने की कोशिश कर सकते हैं। 100। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ समझ लीजिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था, ठीक है, बट ये भारत आता है मार्च 1928 में, ठीक, आता है 1928 में। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 28 में क्यों आया था, क्यों किया गया था। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। टोटल इसमें 7 सदस्य था, सभी के सभी गोरे था। क्यों आया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम जो बना था उसी में एक क्लाउज था कि हर 10 वर्ष पे इस कानून की 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा किया जाएगा। चूंकि 10 वर्ष पे समीक्षा किया जाना था, लेकिन ये 1929 में इसको आना था, 1927 में इसका गठन हो गया था। और दूसरी बात, चूंकि भारतीय कानून की समीक्षा करना है, सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम आपको देना है, ठीक है, और आप ही नहीं पढ़िएगा तो उसको बेनिफिट नहीं होगा। ये इसका विरोध का मेन कारण था। 101। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। ये मैक्सिको का था, ठीक है, मैक्सिको का था, और
ये मतलब पूरे दुनिया के लिए फेमस है, लेकिन भारत के लिए MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर, और भारत के संदर्भ में B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 102, ये सूची है, सूची 1 को सूची 2 से सही नहीं है, सुमेलित को देखना है। पहला है पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से। जी नहीं, ये कथन गलत है। मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर, ये सही है। बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर। की दूरी कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग, लेकिन एग्जैक्ट डेटा बात की जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट 103, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? 103 नंबर। तो बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना, ऑप्शन क्या दे रखा है? वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये बातें था। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 से कम करना, जी हाँ ये है। और अभी वर्तमान में कितना है? 29, ठीक है, कितना है? 29। बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण, ये भी लक्ष्य था, यानी पहला तीनों लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य क्या है? कि लड़कियों के बीच शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना। ये कभी हो सकता है क्या? शीघ्र, अभी तो वर्तमान में एज बढ़ाने की बातें हुई है, विधेयक भी आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 सही है, और ऑप्शन वाइज आपको ये मिलेगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। नेक्स्ट 104, जनजातीय और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ये क्वेश्चन 65th BPSC में पूछा था। 104, तो देख लेते हैं। पहला बांका में संथाल है, बिल्कुल सही है। मुंडा जमुई में है, मुंडा जमुई में नहीं है, ये मतलब ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको B नंबर। क्या होगा B नंबर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, मतलब 65th में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। उराव जनजाति सुपौल में, जी हाँ, इन आंसर हो जाएगा आपको B नंबर। नेक्स्ट 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला चैलेंजर, ये चैलेंजर गर्त यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये बातें सही है। सुंडा ये कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में, ये भी बातें सही है। सुंडा जलडमरू मध्य भी है। टोंगा कहाँ है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। नेक्स्ट 106, सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? तो ये सामान्यतः 6.5 डिग्री C पर प्रति मतलब 1 किलोमीटर या 1000 मीटर रहता है, ठीक है, यानी 6.5 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर ये कम होता है। नेक्स्ट 107, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है? सिंपल याद रखिए इसको, 32-14 और 29-33। 32-14, 29-33, ऑप्शन क्या हो जाएगा? B नंबर, यानी 3, 2, 1 सब मिलाकर अंतिम में 4, और ये डिफरेंस क्या है? 29-33। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन B नंबर। 108, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? ये मेनली पश्चिम से आने वाले चक्रवात, इसका एक और नाम रहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये आती कहाँ से है? तो ये जो है भूमध्य सागर के पास से उठती है, ईरान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में बारिश करवाती है। इसे राजस्थान में मेबट या मबाट भी कहा जाता है। 109, गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियाँ है। देखिए गन्ना कहाँ मिलनी है? तो यूपी में और महाराष्ट्र। तो आप महाराष्ट्र गुजरात को देखिए, समुद्र के किनारे हैं, तो आप उससे टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हैं, यानी 21 से 27 डिग्री C और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। चूँकि समुद्री क्षेत्र है तो वहाँ पर ज़्यादा न ठंडा होता है न ज़्यादा गर्मी होती है। 108, नेक्स्ट 110 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, ये कनिष्क के शासनकाल का है, और इसी को अनुसरण करते हुए वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, ये चाइना लाया है, या इसका नाम है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स।
ठीक है, जिसका भारत में विरोध करता है। दूसरा है रेशम मार्ग भूमि और समुद्र दोनों मार्ग था, जी ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा किया था, जी नहीं, ये बातें गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 111। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? जो अधिवास यानी घर किस तरह से मिल होगा, तो ये हो जाएगा आपको आरेखीय, यानी आरेखीय मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मान लीजिए याद करने के तौर पर, या इसको एग्जैक्ट कहिए तो लीनियर, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? आरेखीय या रेखीय, लीनियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 112। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? मानव को प्रभावित करने वाले कारक तो सर्वाधिक कौन सा है? तो जलवायु, अभी लेटेस्ट में जलवायु काफ़ी चर्चा में। नेक्स्ट 113। पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवनधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था? यह दिया था दासमैन्य, ऑप्शन सी। किसने दिया था? दासमैन्य। 114। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लेकिन आप इससे आदत डालें कौन सा कथन गलत है। असत्य में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आदत डालें कि कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं। पहला है बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचित होता है, बातें सही है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान 33,620 किलोमीटर है, विस्तृत है, ठीक है, ये भी लगभग ठीक ही है। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4839 किलोमीटर है, ये कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसका आंसर ये गलत है। बाकी ये 2017 के सेंसस आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसके अनुसार ये 4800 लगभग 39 किलोमीटर है, ठीक है, 2017 के सेंसस के अनुसार। बट ऑप्शन PYQ है, इसके अनुसार ये आंसर गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट 115। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो जहां मानव होगा तो सर्वाधिक कहां पर है? मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीबोम, ठीक है। नेक्स्ट 116। मंगलोइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो वो मेनली है पीत वर्ण, ऑप्शन सी। मंगलोइड और जो नेपाली में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, बट पीत वर्ण एक कारण है। 117। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए स्ट्रोम्बिलियन ज्वालामुखी या स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी सिसिली इटली में है, ये बातें सही है। वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में है, ये भी बातें सही है। पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे मोनालोआ है, ठीक है, मोनालोआ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 118। अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य साल में मतलब लंबवत ज़्यादा रहता है, साल में कम से कम 2 बार तो एग्जैक्ट लंबवत होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 118 का ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा कहाँ से कहाँ रहता है, रेंज पूछ रहा है, तो रेंज देखा जाए तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कारण कि जो सन है इसी दोनों के बीच रेखा के बीच घूमता है। कभी भी सन ये पोल पे नहीं जाता, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, सन हमेशा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही घूमता है। तो यानी ये रेंज क्या हो जाएगा जहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में, ठीक है, ऑप्शन सी। 119। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, ये 35 डिग्री के आसपास है। 35 मतलब पी होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। और सवाल है किस में कौन सा क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपको 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान इसमें एक चीज़ देना आपको, जैसे ये इक्वेटर है, सवाल है उत्तरी अक्षांश में ही क्यों, दक्षिण में क्यों नहीं? तो दक्षिण में नहीं होने के कारण क्या है, देखिए
लवणता कारण क्या है, जो नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप है वो उसके कारण आता है मेनली लवणता। तो चूंकि दक्षिण में तो ज़्यादा है ही नहीं, आबादी ही नहीं है, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश में ही है। यह कभी कभी ये सवाल बन सकता है स्टेटमेंट के तौर पे, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 120 कह रहा है भारत में कौन सी किस्म की कहवा अर्थात कॉफ़ी पाई जाती है? अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, ये दोनों भारत में पाया जाता है। एक सवाल 64 बीपीएससी में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। फिर सवाल है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में ही कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों राज्य में पाया जाता है। दूसरा सवाल यहाँ से एक और पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक, चूंकि ये पूछा था कौन कौन पाया जाता है, तो ये दोनों पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक कौन होता है? अरेबिका। ठीक है, पूरे भारत में लगभग 60% अकेले अरेबिका का उत्पादन होता है। नेक्स्ट 121 अंत्योदय योजना संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए। जी हाँ, इसमें 35 केजी अनाज दिया जाता है प्रति कार्ड धारक को, प्रति क्या कहते हैं उसको, मतलब जो व्यक्ति के नाम से कार्ड हो। ठीक है, ये बीपीएल से अलग है, इसको आपको ध्यान रखना है। 122 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? याद रहे, नहीं है। तो ये मेनली जो नहीं है टोडा है। ये कहाँ मिलता है? पहले तो ये हिमालय है भी नहीं, ये मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ है? टो से टोडा, टो से तमिलनाडु। बाकी गद्दी, गुर्जर, बकरवाल ये सब घुमंतु है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 123 सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह है? ये मेनली शुक्र है। शुक्र ग्रह गर्म क्यों होता है? एक सवाल ये भी पूछा जाता है। उसका कारण है प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, इसको चमकता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 124 कह रहा है जोड़ा को सही बताइए, सेल का प्रकार है और उसका उदाहरण है। अंतभेदी आग्नेय सेल, यानी एक तरह से मान लीजिए जो आग्नेय सेल जो अंदर में ही रह जाता है। ठीक है, ये कौन बनता है? ये ग्रेनाइट बनता है, यानी 1 का 4। ऑप्शन देखिए 1 का 4 बी और 1 खत्म। दूसरा है बहिर्भेदी, जो बाहर निकलता है, बाहर निकल उसको क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं। ठीक है, लावा अर्थात बेसॉल्ट क्या हो जाएगा, यानी 2 का 3। अब शादी तो ये हो जाता है बलुआ पत्थर, और कायांतरित सेल या चट्टाने ये हो जाएगा आपको चूना पत्थर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 125 भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। भारत के मध्य भाग से 18 से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। कितने रात से? 8 रात से। नेक्स्ट 126 निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की परिभाषा है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 127 ये क्षेत्र है और संबंधित पौधे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये किसका पार्ट है? ये तो महोगनी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का, यानी 1 का 3। ऑप्शन बी और 1 खत्म। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये साल होता है, साल में आप देखिएगा कि पत्ता गिरता भी है। कटीली, तो आप कटीली तो खैर बिना सोचे समझे आप बबूल लगा सकते हैं। और मैग्रो वन, ये भी सुंदरी मैग्रो है। तो इसका आंसर फाइनली सी है, जो बहुत आसान टाइप का है। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो 128 कह रहा है महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन 1 और कथन 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं सही क्या है। पहला कथन है गर्म अर्थात उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ये कथन सही है। आप इक्वेटर देख रहे हैं, जो इक्वेटर के जस्ट पास आता है, ये दोनों साइड की धारा क्या होता है? गर्म होता है। और ये कहाँ जाता है? पोल की ओर जाता है, यानी पहला कथन सही है। दूसरा शीत अर्थात ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उत्पन्न उच्च अक्षांश की ओर ले जाती है। नहीं, जो ठंडी जल धाराएं हैं
ये उच्च अक्षांश यानी हाई एल्टीट्यूड से ऊपर से उगता है, चूँकि ठंडा आइस ऊपर है, ऊपर से आता है और नीचे इस साइड जाता है, यानी 2 कथन गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, और आंसर हो जाएगा आपको 2 गलत, यानी ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 129 कह रहा है कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे सतत सीमा, सतत मतलब लगातार है, हिमाद्री अर्थात हिमबला। ठीक है, तो ये बातें सही है क्या, ये बातें सही है। लघु हिमालय पर्वतमाला मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है। लघु मतलब मिडिल वाला, लघु मतलब जो महान हिमालय है और शिवालिक के बीच वाला पार्ट है लघु वाला, तो ये ठीक है, मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है कि शिवालिक नदियां द्वारा लाए गए गैर समेकित तटछल से बने हैं। जी नहीं, नदियां द्वारा लाए गए उससे नहीं बना है। चलिए, जो शिवाजी से ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, ये जो टॉप है ना, ये टॉप के टूटने से जो गिरा है उससे शिवालिक का निर्माण हुआ है। ठीक है, जहाँ से नदियाँ निकलती है, लेकिन नदियों द्वारा लाए गए समेकित तत्सल से नहीं हुआ है, यानी आंसर सी क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट मतलब हिमालय कहा जाता है, सॉरी, शिवालिक को हिमालय का अवशेष है, यानी हिमालय में इतना वृद्धि हुआ, इतना ग्रोथ हुआ, उसके जो टिप है वो गिर के उससे निर्माण हुआ है। ठीक है, 130 नंबर कह रहा है, पहला है कि तलछट्टी चट्टानों में कई खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। कथन सही है। उसका गठन ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल परतों में जमाव, संचय और संकेंद्रण के परिणाम स्वरूप होता है। ये बातें भी सही है। जिप्सम, पोटास यानी नमक, सोडियम नमक विशेष रूप से सूक्ष्म क्षेत्रों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप पाया जाता है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। अगर आपको ये देखना है तो आप देखिए, जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है जहाँ पे मतलब क्या हुआ, इतना ज़्यादा खाद यूज किया गया है, वहाँ पर रे और कलर दिखता है, एक्चुअली में वो ये वाष्पीकरण के कारण ही है। 131 भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? 324, 324, ऑप्शन सी। अभी निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है और जिसके बनाने के लिए एक समिति का गठन होगा जिसमें 3 सदस्य होंगे। 132 जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में, जनपद कार्यों के 132 पहला है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों, कथन 1 और कथन 2 पर विचार कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए जो सही है। पहला है कि ये यूपी पीसीएस का है, ठीक है, यूपी पीसीएस का है, प्रीवियस ईयर है। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करता है। जी नहीं। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करता है, यानी दोनों ही कथन क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। 133 भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय उससे संतुष्ट नहीं है या उसके मतलब उससे खुश नहीं है, तो वो ऊपरी अदालत में या फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। और सर्वोच्च अपील न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट 134 भारत संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत का ग्रहण किया गया है। यह किया गया है यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 13(2) में इसका विशेष चर्चा है। ठीक है, और ऐसे भी ज़्यादातर चीज़ें वैसे संविधान से लिया जो मतलब पावर को कम करता है, ठीक है, वो यूएसए से लिया गया है। जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे मूल अधिकार, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट 135 सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है इसका, तो है कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, यह है कार्यपालिका, ऑप्शन ए। 136
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और तय कीजिए कि आप इनमें से किस तथ्य को लोकतंत्र कहेंगे। तो लोकतंत्र के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। पहला ऑप्शन देखते क्या क्या दे रखा है। जी हाँ, ABCD वाला है। पहला है कि चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। एक चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथन सही है। दूसरा है नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत देना, ये तो गलत बात है, यानी 2 नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन 2 देखिए कहाँ कहाँ पर है। 2 इसमें, ये खत्म, यानी एक ऑप्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करना, ये भी गलत है, यानी 3 भी खत्म। नेक्स्ट 4 देखते हैं, सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये कथन सही है। कथन कौन सही हुआ? 1 और 4। अब देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। ऑफिशियली वेबसाइट पे ये चुनाव के बारे में क्या लिखा है कि इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के जो दिल है या दिल में जो सिस्टम का है वो इज ए कमिटमेंट टू होल्ड लगातार स्वतंत्र और फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना ऑप्शन में दे सकता है। रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। दिस इज द डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली साइट पे दिया हुआ है। 137 है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। तो आपके एनसीईआरटी में 3-4 विशेषता। पहला, केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग क्या है, शासन हो। दूसरा, लिखित संविधान हो। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और 1-2 चीज और भी है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला है कि अलिखित संविधान होगा क्या? नहीं, लिखित संविधान, ये पहला खत्म। एकारी नागरिकता, जी नहीं। दोहरी नागरिकता भी हो सकता है। मेन है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो अनुसूची 7 में वर्णित है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अगर ये इसी में से ये रह जाता कि लिखित और लिखित को हटा दिया जाए, लिखित संविधान होता तो इसका आंसर हो जाता है 1 से अधिक, बट इसका आंसर अभी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 138, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। 1948 में ये क्षेत्र को निर्धारित किया था। 1948 अर्थात 1948 में। नेक्स्ट, 139, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या करता है? तो किसी व्यक्ति को मतलब जो डिटेंशन है, प्रिवेंशन डिटेंशन से रिलेटेड है, यानी कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने की अधिकार। ठीक है, किसी को गिरफ्तार करके, जैसे कि अभी सुन रहिएगा कि जेल में उसे हत्या कर दिया गया, कर्नाटक के एक मामला या केरल का था। 140, नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजारों को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है, ये बातें सही है। नेक्स्ट, नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारी न फैले। जैसे कभी सुन लीजिएगा डेंगू, ठीक है, डेंगू शहर में फैला है तो नगर निगम क्या कर रहा है? डेली छिड़काव कर रहा है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, यह स्कूल, अस्पताल और औषधालय नहीं चलाता है, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, 141, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा समानता को मान्यता देता है? तो कौन सा मान्यता देता है? तो हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यह अनुच्छेद 14 का पाठ है, ये बातें सही है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या चाहे वह महिला हो या पुरुष, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 15 है, ये बातें भी सही है। नेक्स्ट, एक थर्ड ऑप्शन है, सरकार को कार्यक्रम एवं योजनाओं के मध्य से वंचित समुदाय की मदद करना। ये एक्चुअली में DPSP का ये पार्ट है, यानी ये कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक वाला, क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, आंसर डी हो जाएगा, चूंकि पहला 2 सही है। नेक्स्ट, 142, प्रश्नकाल के बारे में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 143, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के सदस्य को चुनने में प्रयुक्त होती है? यह है मेनली अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग वोट करते हैं, बट राज्यसभा हम लोग वोट नहीं करते हैं। 144, संप्रभुता नागरिक तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह किस विचारक का है? ये बोंदा का है या जॉन बोंदा। नेक्स्ट 145, नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? भारत में 5 साधन है, ध्यान दें। पहला जन्म के आधार पे, जी हाँ जन्म के आधार पर है। दूसरा शिक्षा, जी नहीं। धन संपत्ति, जी नहीं। यानी 5 आधार है। देखिए तो जन्म के आधार पे, दूसरा भूभाग अगर भारत में आ जाता है उसके आधार पे, तीसरा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, चौथा अगर उसके दादा दादी हो, तो इस तरह से 5 क्राइटेरिया है। 146, प्राथमिक जांच रिपोर्ट अर्थात FIR के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह किसी प्राथमिक का पंजीकरण करता है कि पुलिस किसी अपराध को लेकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। ये बातें सही है। FIR समान रूप से अपराध की तिथि, समय एवं स्थान को इंगित करता है, मतलब स्थान का उल्लेख होता है जिसमें घटनाओं का विवरण सहित अपराध के मूल तत्व का विवरण होता है। ये बातें सही है। FIR में शिकायतकर्ता का नाम एवं पता भी होता है। ये भी बातें सही है। यानी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 1 से अधिक। 147, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955। हालांकि 2022 में भी ये पारित हुआ, 2022 में भी पारित हुआ, मतलब अमेंडमेंट हुआ था, पारित नहीं। 148, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? यह था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 शब्द था, अखंडता, राष्ट्रीय एकता और पंथ निरपेक्ष। 149, क्या कह रहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या सही नहीं है? चलिए, पहला है कि इस समिति ने भारत में ईसाई तथा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच की थी। ये बातें गलत है, ठीक है। वहाँ किसने ये किया था कि 6 से 14 वर्ष आयु के 25% मुस्लिम बच्चा या तो कभी स्कूल में दाखिल लेते ही नहीं है या बीच में स्कूल छोड़ देते। ये बातें सही है। नेक्स्ट है कि यह समिति बताती है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों की एक सीमा तक मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे हास्य के समुदाय के सदृश को है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट 150, इससे पहले एक जानकारी, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, विद डिटेल, जैसे कि इसका भाषा पेपर है या इसमें NCERT दिया हुआ है, NCERT का पूरा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसका जो मिनिमम चार्ज है वो प्राप्त करके आप पा सकते हैं, और बाकी आपको डेली बेसिस पे ये PDF मिलता रहेगा। चलिए आखिर क्वेश्चंस देखते हैं। क्या रहा है? मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इसमें समान रूप से विभिन्न श्रेणियों के 60 से 70 मंत्री होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 60-70 हो, बस जरूरी है कि जो सदन है उसके स्ट्रेंथ का, उसके टोटल का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका क्या जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एंड शुक्रिया।